Thank you very much, Findoc, the Findoc family, Findoc group, and all our friends who are present in this session. It should last for, my talk would last for around 20-25 minutes, and if there are any questions, then accordingly we'll stretch it. But broadly speaking, I assume that not many people present in this session trade commodity options. मेरा ये assumption है कि कमोडिटी ऑप्शंस की तरफ अभी ज्यादा ध्यान आप लोगों का नहीं गया है. सो आई वुड बिल्ड माय केस अकॉर्डिंग टू दैट ऑन दैट अजम्पशन. थोड़ा बहुत कमोडिटी बाजार के बारे में बताऊंगा. हमारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 10-11 कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं एमसीएक्स में जो लिक्विड है. मतलब कमोडिटी मार्केट में फायदा ये रहता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड कर रहे हैं या ट्रैक कर रहे हैं, वो काफी लिमिटेड नंबर रहता है. सो इट बिकम्स इजियर टू डू एनालिसिस फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स. और ग्लोबल आइटम्स है. सो ये जो कमोडिटी मार्केट है बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये प्राइस डिस्कवरी एंड प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है. इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो एक वैल्यू चेन होता है, कमोडिटी वैल्यू चेन, जैसे कॉटन का वैल्यू चेन फार्मर से लेके हम लोग शर्ट जो खरीदते हैं, पूरा वैल्यू चेन में कंजम्पशन का टाइमिंग और प्रोडक्शन का टाइमिंग सेम नहीं रहता है. एंड आपको प्रोडक्शन के लिए जो आपको इंफ्रा बनाना पड़ता है वो भी टाइम लेता है. एंड वंस इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इट कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग. सो दैट इज हाउ यू रिकवर योर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सो ये जो मिसमैच है इसके चलते एक प्राइस रिस्क करके एक जनरेट होता है फॉर कॉर्पोरेट्स एंड फॉर इंडिविजुअल्स. सो कमोडिटी एक्सचेंजेस का जो प्लेटफॉर्म है, इट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग दैट प्राइस रिस्क. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर, अगर आप केबल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको कॉपर का रिक्वायरमेंट है आज से 6 महीने बाद, या आपने कोई नंबर बजट करके रखा हुआ है इन योर ऑन द परचेज साइड, सो यू वांट टू लॉक इन दैट नंबर. उसके लिए कमोडिटी फ्यूचर एक जरिया बन जाता है to lock in a particular number on the cost side and on the sell side also. So regulatory अगर देखें तो हम लोग MCX 2003 में स्टार्ट किया इंडिया में. वैसे तो कमोडिटी फ्यूचर्स का जो प्लेटफॉर्म है ग्लोबली बहुत पुराने हैं. इवन बिफोर द इक्विटी मार्केट स्टार्टेड उससे भी ज्यादा पुराने हैं कमोडिटी एक्सचेंजेस का अगर आप इतिहास पढ़े तो. MCX या जितने भी नेशनल एक्सचेंजेस हैं 2003 में भी स्टार्टेड. We were under a different regulator till 2015. सेबी हमारा रेगुलेटर बना 2015 में, और उसके बाद वंस सेबी बिकेम द रेगुलेटर, उसके बाद काफी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए ताकि कमोडिटी मार्केट का जो ग्रोथ है वो ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस हो. जो डेवलपमेंटल जो रोल है रेगुलेटर का उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सेबी ने स्टेप्स उठाए. वो स्टेप्स प्रोडक्ट्स को लेके थे, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रोकिंग एंटिटीज को लेके थे, और नए पार्टिसिपेंट्स का परमिशन था. तो ये 3-4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ स्टेप्स हैं. सो ऑप्शंस का परमिशन एमसीएक्स को मिला 2017 में. सो इट हैज बीन 5 years सिंस वी गॉट द परमिशन फॉर ऑप्शंस. नए जो प्लेयर्स है लाइक बैंक ब्रोकिंग सब्सिडरीज या फंड्स या एआईएफ कैटेगरी 3 प्लेयर्स, इनको भी ग्रेजुअली परमिशन मिला. अभी रिसेंटली सेबी ने एक छोटा सा सर्कुलर निकाला, बट वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर, सेइंग दैट एफपीआईज विल नाउ बी परमिटेड इन द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट. सो सेबी इज वेरी कीन कि ये मार्केट ग्रो करे. उसका वजह खाली एक ही है कि वी एज ए कंट्री वी आर, या तो हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, या इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है ऑफ कमोडिटीज, दी रॉ मटेरियल्स. जैसे एक टाइम पे चाइना को हम लोग कमोडिटीज का ब्लैक होल बोलते थे. किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है तो कमोडिटीज का कंजम्पशन टू सेट अप द इंफ्रा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So SEBI is taking all these steps that we become the price leaders for commodities, price not price takers but price givers, so to speak. एंड दूसरा जो एंगल है वाई कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इज इंपॉर्टेंट, जितना भी इंडिया में जो हेजर्स है, इफ यू वांट टू इंपोर्ट समथिंग एंड हेज, देन आपको अगर आपको करेंसी का जो प्ले है
रूपी डॉलर का जो इंडिपेंडेंट लेग है उसका टेक केयर हो जाता है, क्योंकि एमसीएक्स में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रूपी डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं. सो वट एवर प्ले हैपन्स ऑन दी वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग प्लस वट एवर प्ले हैपन्स ऑन दी करेंसी साइड, इट बिकम्स इंटीग्रेटेड प्ले ऑन इफ यू कम वाया एमसीएक्स. दूसरा जो एक यूनिक फीचर है, हम लोग 9 बजे शुरू हो जाते हैं एंड वी आर देयर टिल 11:30 11:55. 4 सेगमेंट्स है कमोडिटीज के, बुलियन, बेस मेटल्स, एनर्जी एंड एग्री. उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. सो द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज नॉट वेरी लार्ज. अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स का प्रोफाइल देखें तो अभी हेजर्स, आर्बिट्राजर्स, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, ऑल काइंड ऑफ प्लेयर्स आर देयर. एमसीएक्स का मार्केट शेयर का बात करूं तो इट इज अराउंड 94%. ऑप्शंस में वी आर काइंड ऑफ 100%. एंड इंडेक्स प्रोडक्ट जो सेबी ने 2020 में हमें परमिशन दिया, उसमें अगेन वी आर 100%. ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कमोडिटी मार्केट का, क्योंकि एक फैक्टर होता है मल्टीप्लायर, जिसको बोलते हैं फ्यूचर्स वर्सेस कैश मार्केट का जो मल्टीप्लायर है, क्योंकि फ्यूचर्स आर लीवरेज प्रोडक्ट. सो दैट मल्टीप्लायर इज वेरी लार्ज इन जहां पे भी ये मेच्योर मार्केट्स है. उसके चलते द स्कोप टू ग्रो दिस मार्केट इज ट्रिमेंडस. दूसरा, हिस्टोरिकली हम लोग सम ऑफ द कमोडिटीज लाइक प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में नोइंगली और अननोइंगली उसको इन्वॉल्व करते रहे हैं. तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो रोल है कमोडिटीज का, वो भी इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, ये तरीके का एसेट क्लासेस में भी हम लोग इन्वेस्ट करते रहे हैं. एंड उसका एक थ्योरेटिकल रीजन भी है कि अगर आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करो तो जो उसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है वो इंप्रूव हो जाता है कंपेयर टू इफ यू डोंट हैव गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो. कॉन्ट्रैक्ट्स जो एमसीएक्स में ट्रेड होते हैं, उनका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो 2003 से शुरू होकर अभी भी चल रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी का कंसेप्ट समझना अपने को जरूरी है बिफोर वी गो इनटू दी कमोडिटी ऑप्शंस. तो ब्रॉडली दो तरीके से सेटलमेंट होता है. वन इज कंपल्सरी डिलीवरी. सो व्हेन आई यूज द वर्ड कंपल्सरी डिलीवरी, द लास्ट 5 वर्किंग डेज ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिकम द डिलीवरी डेज. सो सेलर कैन गिव डिलीवरी ऑन एनी ऑफ दीज डेज, और बायर को रैंडमली मार्क होता है अगर बायर ने इंटेंशन नहीं दिया है. तो मान लीजिए मंडे से फ्राइडे तक अगर डिलीवरी डेज है, वर्किंग डेज है, लास्ट 5 डेज, so seller can give delivery on Monday, he can give delivery on Tuesday and so forth. So ये है कंपल्सरी डिलीवरी का. जो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, उसका हम एक जो ग्लोबल रेट है उसका हम रेफरेंस प्राइस पिक करते हैं सीएमई का. उसको रूपी डॉलर से ऑन ए पर्टिकुलर डे का रूपी डॉलर जो आरबीआई ने डिक्लेयर करा है उससे मल्टीप्लाई करके वी अराइव एट द फाइनल सेटलमेंट प्राइस for MCX. So delivery based settlement and cash settlement that we need to understand. And last के 5 days are the delivery days. ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग ऑप्शन का जो एक्सपायरी है MCX में उसको हम लोग डिराइव करते हैं. सो अभी तक जैसे गोल्ड में करीब 130 टन का डिलीवरी MCX में हुआ है सिंस इंसेप्शन, और सिल्वर में करीब 4100 टन का डिलीवरी हुआ है सिंस इंसेप्शन. आज की डेट में अगर आप इसकी वैल्यू निकालो तो करीब 1 लाख करोड़ का गोल्ड सिल्वर का डिलीवरी एमसीएक्स के माध्यम से हो चुका है. ऐसे ही बेस मेटल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, कॉपर, निकल, लेड, जिंक एंड एल्युमिनियम, इनका भी करीब करीब 2,30,000 टन का डिलीवरी सिंस 2019, क्योंकि तभी से इसको डिलीवरी बेस कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया था, डिलीवरी एमसीएक्स के माध्यम से हो चुका है. कमिंग बैक टू ऑप्शंस, आई होप जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस का रहेगा. बट ब्रॉडली जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ऑप्शंस का जो पे ऑफ रहता है जैसे कंपेयर टू फ्यूचर्स, ऑप्शंस का जो पे ऑफ रहता है दैट इज नॉन लीनियर एंड मल्टी डायमेंशनल. सो नॉन लीनियर का मतलब है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन खरीदी है तो दैट इज द मैक्सिमम लॉस यू कैन इनकर, ब्रॉडली स्पीकिंग. एंड सो देयरफॉर लॉस टू द बायर इज लिमिटेड, बट जो उसका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट बिकम्स अनलिमिटेड, और डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड zero if you are buying a put. So ऑप्शन का पे ऑफ नॉन लीनियर रहता है. मल्टी डायमेंशनल इसलिए इसको बोलते हैं कि ऑप्शन के जो फैक्टर्स हैं विच इम्पैक्ट द ऑप्शन प्राइसेस,
देर इज नॉट ओनली वन फैक्टर। जैसे फ्यूचर में तो क्या होता है, भाव है, भाव अगर ऊपर गया एंड अगर आपने फ्यूचर खरीदा हुआ है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, भाव नीचे गया अगर आपने खरीदा हुआ है तो आपको नुकसान हो जाएगा, और अगर आपने बेच के रखा है तब नीचे गया तो आपको प्रॉफिट होएगा, और ऊपर गया तो नुकसान होएगा। तो फ्यूचर में तो अगर फ्यूचर को आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका एक लीनियर पे ऑफ रहता है, और एक ही डायमेंशन है उसका भाव जो इम्पैक्ट करता है। ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी और जो टाइम टू एक्सपायरी है, ये जो दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स या एडिशनल फीचर्स हैं जो उसको मल्टी डायमेंशनल और इंटरेस्टिंग भी बना देते हैं। सो दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। ऑप्शंस का ग्रोथ कैसा हुआ एमसीएक्स पे, 2017 में सेबी ने परमिशन दिया, और 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में, अभी मैं पहले नोशनल वैल्यू का बात करता हूं, करीब 950 करोड़ का टोटल नोशनल वैल्यू ट्रेड होता था 2021 में, 950 करोड़। सो इन द मंथ ऑफ मई 2022 वो फिगर करीब 20,000 करोड़ का हो गया है। So that is the kind of growth we have seen in notional terms। और अगर प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम करीब 15 करोड़ था फॉर द सेम पीरियड जब 950 करोड़ का नोशनल वैल्यू ट्रेड हो रहा था, और मार्च में आते आते ये प्रीमियम करीब 600 करोड़ का हो गया, मई में 500 करोड़ का हो गया। क्योंकि नोशनल वैल्यू तो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू रहता है, कौन सा स्ट्राइक आप ट्रेड कर रहे हो एंड हाउ मच प्रीमियम दैट इज अट्रैक्टिंग, दैट इम्पैक्ट्स दी प्रीमियम वैल्यू। बट वी आर डूइंग अराउंड 600 करोड़ टू 700 करोड़ जो अगर आप प्रीमियम टर्म्स में अगर आप बोलो, एंड प्रोबेबली वी हैव जस्ट स्टार्टेड। अगर आप इक्विटी मार्केट में देखो तो ऑप्शंस का जो टेक ऑफ हुआ था वॉल्यूम्स का या पार्टिसिपेशन का, वो जो ग्राफ है वो ऐसे ही है, मतलब शुरू में थोड़ा हुआ, ग्रेजुअली ऊपर गया, देन पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, और आज की डेट में क्रॉस इंडिया जो पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल है, भले वो डायरेक्शनल व्यू ले रहा है या आर्बिट्राज कर रहा है या डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज जो अडॉप्ट करके बैठे हैं, सो यू हैव वेराइटी ऑफ profiles of people who are you know taking part in the option contracts। अभी जैसे हम लोग ने नेचुरल गैस ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो 165 करोड़ से करीब 3,000 4,000 करोड़ का मई के महीने में नेचुरल गैस का। एंड ऑल दिस वॉल्यूम्स आर कमिंग विदाउट एनी मार्केट मेकिंग। हम लोग कोई लिक्विडिटी स्कीम हमारे पास नहीं है, इट इज अ नेचुरल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मेंबर्स। गोल्ड का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले अंडरलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 किलो का था। अभी गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अ बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट, 1 किलो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है। सो जैसा कि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू अगर टाइम ज्यादा है टू एक्सपायरी तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाता है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वेरी लार्ज, मतलब 1 किलो गोल्ड अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो करीब 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 52 लाख का। सो उसका प्रीमियम अमाउंट भी काफी ज्यादा हो जाता है। सो बट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, हमने गोल्ड मिनी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी रिसेंटली लॉन्च करा है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और उसमें भी इंटरेस्टिंगली अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है, क्योंकि गोल्ड मिनी और गोल्ड रेगुलर सम ऑफ द मंथ्स दे ओवरलैप इन टर्म्स ऑफ एक्सपायरी, और जो महीने में ओवरलैप करते हैं वो महीने में बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज एंड बिकॉज ऑफ सिमिलर डायरेक्शनल व्यूज उसका पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा होता है फ्रॉम द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस ट्रेड होती है वो यूरोपियन ऑप्शंस है। इफ यू गो टू द एमसीएक्स वेबसाइट, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स दोनों फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का दोनों का आपको मिलेगा। ऑप्शन का एक्सपायरी डेट भी हम लोग हमारा ऐसा एवरी थर्सडे या लास्ट थर्सडे टाइप एक्सपायरी नहीं है। हमारा एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एमसीएक्स में जो ऑप्शंस ट्रेड होते हैं उसका जो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट है वो कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। सो कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का डिलीवरी पीरियड को कंसीडर करते हुए या उसका जो एक्सपायरी डेट है, फॉर एग्जांपल कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी डेट है, इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एमसीएक्स का ऑप्शन का एक्सपायरी डेट निकाला जाता है। जैसे गोल्ड का अगर बात करें तो मान लीजिए मंडे से फ्राइडे अगर डिलीवरी डेज है, तो आप बैकवर्ड्स आइए, सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, थर्सडे फ्राइडे भी छोड़ दीजिए, ऑप्शन का एक्सपायरी बुधवार को होएगा। मतलब एक्सपायरी कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट इसका एक्सपायरी ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। सिमिलरली क्रूड अगर
मान लीजिए फ्राइडे को एक्सपायर हो रहा है, तो फ्राइडे एंड थर्सडे छोड़ के वेडनेसडे को अगेन क्रूड का ऑप्शन का एक्सपायरी होगा, क्योंकि उसमें डिलीवरी होता नहीं है. सो दैट इज ए कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट. एंड नंबर ऑफ स्ट्राइक इंटरवल, ये सब इंफॉर्मेशन भी एमसीएक्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी. बट ब्रॉडली गोल्ड में जैसे 100 रुपीज का स्ट्राइक इंटरवल है, सिल्वर में 250 रुपीज का है, क्रूड में 50 रुपीज का स्ट्राइक इंटरवल है. समटाइम्स ऑल दी स्ट्राइक्स आर नॉट लिक्विड. जैसे क्रूड में हमने देखा है कि 100 रुपए के गैप पे ज्यादा लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन रहता है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड विच स्ट्राइक यू वांट टू पार्टिसिपेट इन. फॉर्मूला रिमेन्स दी सेम. अगर आपने ऑप्शन बाय करी है तो आपको प्रीमियम अपफ्रंट देना रहता है, और जो सेल कर रहा है उसको जो मार्जिन है सिमिलर टू फ्यूचर्स, शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम मार्जिन हम बोलते हैं. सो दैट बिकम्स दी मार्जिन विच इज ब्लॉक्ड फ्रॉम द सेलर. एक्सपायरी का एक और यूनिक फीचर ये है कि हमारा जो एक्सपायरी है, इट इज नॉट कैश सेटल्ड, सो टू स्पीक. फॉर एग्जाम्पल, आप मनीनेस को समझते होंगे, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये सब कंसेप्ट ऑप्शन में यूज होता है. सो इफ यूर इन द मनी का मतलब है, अगर मान लीजिए मैंने 50,000 का गोल्ड का कॉल लिया हुआ है, और बुधवार को, जिस दिन मान लीजिए ऑप्शन का एक्सपायरी हो रहा है, बुधवार को क्लोजिंग प्राइस गोल्ड का अगर 52,000 आया, तो आप इन द मनी है टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 रुपीज. सो वेन यू आर इन द मनी एंड इफ यू लीव योर पोजिशन ओपन, सो वीरवार को आपका गोल्ड में वन अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट बाय का पोजीशन क्रिएट हो जाएगा. सो हमारा जो ऑप्शन का जो एक्सपायरी है, इट इज नॉट कैश सेटल्ड, इट गोज इनटू फ्यूचर, सो टू स्पीक. और ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग डिवॉल्वमेंट बोलते हैं. सो ऑप्शंस का डिवॉल्वमेंट होता है हमारे यहाँ पे, एक्सपायरी नहीं होता है. सो अगर आप इन द मनी है तो आपका फ्यूचर में पोजीशन क्रिएट हो जाता है, एंड वो असाइन होता है सामने वाला जिसका भी शॉर्ट पोजीशन. तो अगर आपने बाय किया हुआ है, आप इन द मनी है, तो आपका फ्यूचर में बाय पोजीशन क्रिएट हो जाएगा. आपने पुट बाय किया हुआ है और आप इन द मनी हो गए, तो आपका एक सेल फ्यूचर का पोजीशन क्रिएट हो जाएगा, और वो सामने वाला काउंटर पार्टी को असाइन हो जाएगा. अब चूंकि आपका पोजीशन फ्यूचर्स में डिवॉल्व हो रहा है और फ्यूचर्स में मार्जिन लगता है, तो एमसीएक्स में भी ऐसा एप्लीकेबल मार्जिन, जो फ्यूचर का एप्लीकेबल मार्जिन है, ये 3 दिन के स्प्रेड ओवर 3 डेज ये बायर को देना रहता है. सो मान लीजिए बुधवार को अगर एक्सपायरी हो गया है, तो मंगलवार को 25% ऑफ द एप्लीकेबल मार्जिन, बुधवार को 50% ऑफ द एप्लीकेबल मार्जिन, एंड वीरवार को रिमेनिंग 25% ऑफ द एप्लीकेबल मार्जिन उसके मार्जिन से ब्लॉक कर लिया जाता है, सो दैट व्हेन दे गो इनटू फ्यूचर्स दे आर एडिक्वेटली कवर्ड इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबल मार्जिन. सो ये सेटलमेंट थोड़ा यूनिक है. दोज हु आर ट्रेडिंग कमोडिटी ऑप्शन, उनको मालूम होएगा कि इस तरीके का सेटलमेंट होता है, बट दिस इज कॉल्ड डिवॉल्वमेंट. सो ऑल इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, भले ऑन द कॉल साइड और पुट साइड, आर डिवॉल्व्ड इनटू फ्यूचर्स. इसको आप कॉन्ट्रेरी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि मेरे को एक्सरसाइज नहीं करना है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट नॉर्मली इफ यू आर मेकिंग मनी, व्हाई वुड यू डू दैट. सो एंड जो ओटीएम है वो लैप्स कर जाता है, बिकॉज उसमें कुछ देयर इज नो मनी कमिंग आउट ऑफ इट, तो वो लैप्स कर जाता है. स्ट्रेटजी पार्ट जो आज का जो मुद्दा है, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं. ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो 5 फैक्टर्स गो इनटू द कैलकुलेशन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम. ये आई थिंक थियरेटिकली एवरीवन नोज. वो 5 फैक्टर्स क्या है? अंडरलाइन का प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस आपने कौन सा ट्रेड करा है, कितना टाइम टू एक्सपायरी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एंड वॉलेटिलिटी का जो फैक्टर है. ये 5 फैक्टर्स जाते हैं टू कैलकुलेट द ऑप्शन प्रीमियम. इन 5 फैक्टर्स में वॉलेटिलिटी इज द ओनली फैक्टर विच इज काइंड ऑफ अननोन, और देर इज डिफरेंट kind of volatility reading by different participants. So आपका understanding about volatility may be different from some other participant. बाकी सब are common factors. So volatility becomes the most important part as far as understanding of the options is concerned, and जो आपका जो strategy आप derive करते हो volatility की reading के आधार पे आप करते हो. तो अगर आप compare करें, I would request you to compare volatility figures in equity markets and commodity markets. And normally क्या होता है, जहां पे volatility ज्यादा होती है वहां पे options के premium भी ज्यादा होते हैं, and so it becomes attractive for traders to kind of trade where you get good amount of time value, so to speak.
क्योंकि जो प्रीमियम है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है प्लस टाइम वैल्यू रहता है, एंड टाइम वैल्यू डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी और टाइम टू एक्सपायरी के जो फैक्टर्स है. सो इफ द वॉलेटिलिटी इज हायर यू गेट गुड टाइम वैल्यूज. एंड जो थीटा डीके जो करता है ऑप्शंस का, जो जिसकी वजह से ऑप्शन सेलर्स आर पार्टिसिपेटिंग ब्रॉडली, so wo theta decay becomes more pronounced if you are having more volatility in the contract, underlying contract. So स्ट्रेटजी का जो पार्ट है उसमें ऑप्शंस में, क्योंकि ये एज आई सेट नॉन लीनियर मल्टी डायमेंशनल पे ऑफ रहता है, तो आपका जब आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको खाली फ्यूचर का डायरेक्शन का पता होना चाहिए, बट जब आप ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको वॉलेटिलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए. एंड देन देयर इज अ सेपरेट मार्केट विच यू कैन ट्रेड विच इज कॉल्ड अ सिंथेटिक मार्केट, कि अगर आपने कॉल लिया पुट बेचा तो आप सिंथेटिक फ्यूचर आपका बाय खड़ा हो जाएगा. सो वो जो आर्बिट्राज की जो स्ट्रेटजीज आती हैं वो दे कम फ्रॉम योर क्रिएशन ऑफ द सिंथेटिक प्राइसेस vis-a-vis the actual underlying prices. So जो strategies can be broadly divided into 4 categories: directional, volatility based, hedging and arbitrage. So ये मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाया है. You can devise your own ways, but if you are doing a pure directional play, वो आप फ्यूचर में करो या ऑप्शन में करो, it does not make much of a difference, because अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो तो you get 100 delta on your directional play, but options में क्या होता है, delta is not always 100. So accordingly your the money you make on pure directional play in options goes down. Volatility के आधार पे जो स्ट्रेटजीज बनती हैं, देयर इज अ प्लेथर ऑफ स्ट्रेटजीज व्हिच यू कैन ट्रेड, कि मेरे को खाली विदाउट डायरेक्शनल बेट मेरे को डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज जिसको हम लोग बोलते हैं, कि मैं वॉलेटिलिटी का मेरा रीडिंग ऐसा है और ऐसा, देन यू कैन ट्रेड वेरियस स्ट्रेटजीज बिल्ट ऑन द असम्पशन दैट यू आर नॉट टेकिंग ए डायरेक्शनल बेट. फिर हेजिंग का कंसेप्ट है, आर्बिट्राज का कन्वर्जन रिवर्सल ब्रॉडली जो दिल्ली में काफी लोग ट्रेड करते हैं, और हेजिंग का जैसे कवर्ड कॉल एंड प्रोटेक्टेड पुट, ब्रॉडली 2 टाइप का ऑप्शन स्ट्रेटजी है जो लोग यूज करते हैं. सो ऑप्शन जब आप ट्रेड करते हैं तो बुलिश, बेयरिश, न्यूट्रल, हेजिंग, आर्बिट्राज, ये 4-5 टाइप का आपका व्यू हो सकता है ऑन द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट. और एक कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं कि पॉपुलरली कौन कौन सा स्ट्रेटजी ट्रेड होता है, तो वो एक अलग से इट बिकम्स ए क्लास इन इटसेल्फ. तो दिल्ली में कौन सा पॉपुलर है या गुजरात में कौन सा पॉपुलर है, इट डिपेंड्स ऑन द लोकल फ्लेवर. जैसे बोलते हैं ना कि गुजरात में डेल्टा ट्रेडिंग बहुत होता है, दिल्ली में कॉनरेव बहुत होता है, या बटरफ्लाईज बहुत होती हैं, कॉन्डोर्स बहुत होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन दी लोकल फ्लेवर प्रेफर्ड बाय दी मार्केट पार्टिसिपेंट्स. सो बुलिश में लॉन्ग कॉल लिया, शॉर्ट पुट लिया, कवर्ड कॉल लिया, प्रोटेक्टिव पुट लिया, बुल कॉल स्प्रेड बनाया, बुल पुट स्प्रेड बनाया, या रेशियोज ट्रेड करा. सो ऑल दीज आर कैटेगरीज ऑफ द बुलिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट. और बेरिश उसका उल्टा है, अगर आपने लॉन्ग कॉल लिया तो यह बुलिश, अगर आपने शॉर्ट कॉल किया तो यार बेरिश. सो उसका उल्टा अगर आप जाओ तो यू हैव अ डायरेक्शनल व्यू विच इज बेरिश. न्यूट्रल वाला जो स्ट्रेटजीज है वो काफी फेमस है. न्यूट्रल स्ट्रेटजीज जैसे स्ट्रैडल्स हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, कॉन्डोर्स, बटरफ्लाई, वर्टिकल स्प्रेड्स, बैक स्प्रेड्स, ये सब लोग काफी ट्रेड करते हैं. इक्विटी में तो करते ही करते हैं, कमोडिटी में भी जितना हमारा डिस्कशन होता है फ्रॉम विद द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये सब तरीके का स्ट्रेटजीज पीपल आर ट्रेडिंग इन कमोडिटी ऑप्शंस आल्सो. सो पॉपुलरली स्पीकिंग, अगर आप जो स्ट्रेटजीज जो पॉपुलरली ट्रेड होती हैं वो सिंपल डायरेक्शनल है, कॉल लिया या कॉल बेचा, पुट लिया या पुट बेचा. स्ट्रैडल जो जोड़ा कहते हैं जिसको, काफी इट इज मच पॉपुलर स्ट्रेटजी, कि कॉल भी ले लिया, पुट भी ले लिया. इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द डायरेक्शन बट यू आर वेरी क्लियर अबाउट द वॉलेटिलिटी, कि वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाला है बट आई डोंट नो विच वे द मार्केट इज गोइंग टू मूव, तो मैंने स्ट्रैडल बाय कर लिया, या स्ट्रैंगल थोड़ा गैप पे स्ट्राइक प्राइस पे कर लिया.
स्प्रेड्स जैसे बुल कॉल स्प्रेड क्या है, मतलब नीचे का स्ट्राइक मैंने खरीद लिया, ऊपर का स्ट्राइक बेच दिया, भले कॉल में हो या पुट में हो. सो इट इज कॉल्ड अ बुल कॉल स्प्रेड, वेयर योर डायरेक्शन इज बुलिश, बट it is bullish to the extent of the next strike. So that is your reading. And बाकी condors and butterflies, multi-leg strategies, conversion reversal जो है, जिसको हम लोग arbitrage भी कह सकते हैं, क्योंकि you are creating a price from the synthetic market and then you are trading that price against the real futures price or the underlying price. तो अगर सिंथेटिक मार्केट महंगी है तो आप उसको बेच देते हो और रियल मार्केट को खरीद लेते हो. सो इट बिकम्स अ परफेक्टली आर्बिट्राज काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रेटजी. सो ब्रॉडली ये सब कमोडिटी मार्केट्स में भी लोग ट्रेड कर रहे हैं. एज आई सेड, ट्रिमेंडस ग्रोथ हुआ है ऑप्शंस में. 1,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का नोशनल वैल्यू और 15 करोड़ से 600 करोड़ का प्रीमियम का वैल्यू, and all kinds of participants are participating in the market. वो proprietary algos भी हो सकते हैं, retail clients भी हो सकते हैं. So whatever understanding I have about the participants, all varieties of participants are attracting, getting attracted to the commodity options. फायदा ये है कि इक्विटी मार्केट आप 3:30 बजे तक करते हो और उसके बाद इफ यू स्टिल वांट टू ट्रेड, then commodity market is available till 11:30 or 11:55. So that is one feature which no one, very unique feature about the commodity markets. और आपका फंड यूटिलाइजेशन, मार्जिन यूटिलाइजेशन भी काफी, it becomes better if you are trading throughout the day. So with this I would end my discussion here and I would request if there are any questions, Manish, over to you. थैंक यू संजय सर. मेरा एक दो क्वेश्चन है, आपने वैसे तो बता ही दिया लेकिन मैं फिर भी दोबारा पूछना चाह रहा हूँ. जो इक्विटी मार्केट में ज्यादातर लोग इक्विटी ट्रेडर हैं, उनका पता होता है कि उनका सेटलमेंट कैश में होता है, मतलब उनका कोई डिलीवरी या फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं होता. तो जनरली लोगों को इससे बचने के लिए अपना जो ट्रेड है वो कब तक स्केयर ऑफ कर देना चाहिए, मतलब जैसे एक्सपायरी है फ्यूचर की, उससे कितने दिन पहले जनरली उसको स्केयर ऑफ कर देना चाहिए. तो अगर देखिए, कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी, अगर मान लीजिए बुधवार को ऑप्शन का एक्सपायरी हो रहा है, सो एमसीएक्स में जो अंडरलाइंग फ्यूचर का मार्जिन जो लगना शुरू हो जाएगा वो मंगलवार को शुरू हो जाएगा. मतलब अगर 1 लाख रुपए मार्जिन लगना है तो 25,000 रुपए मार्जिन लग जाएगा मंगलवार को. सो वी आर वेरी क्लियर कि अपने को मंगलवार को पोजीशन आगे कैरी करनी है कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्जिन. सो दैट बिकम्स दी सो टू स्पीक लास्ट डे फॉर समबडी हु डज नॉट वांट टू पार्क मार्जिन्स फॉर ऑप्शंस. और फिर तो अगर आपने कॉल लिया हुआ है, मान लीजिए 1,000 रुपए में लिया है और एमसीएक्स में 1200 में बिक रहा है बिकॉज यू आर इन द मनी, सो आप ट्रेड करके बाहर भी निकल सकते हैं. इट इज एज सिंपल एज दैट. जैसा अपन नॉर्मल स्क्वायर ऑफ करते हैं वैसा भी आप कर सकते हो. या फिर फ्यूचर में जैसे बुधवार को अगर एक्सपायरी हो रहा है, आपका कॉल इन द मनी है तो फ्यूचर में आपका बाय पोजीशन अगले दिन क्रिएट हो जाएगा. एंड इफ यू सेल ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देन नेट आपका नेक्स्ट डे 0 ओपन होएगा. सो दैट इज अनदर वे ऑफ टैकलिंग दिस. सो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. सर और एक क्वेश्चन और था कि जैसे ब्लैक एंड शोल्स मॉडल है इक्विटी मार्केट में जिसपे प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है, तो कमोडिटी मार्केट में भी वही फॉर्मूला फॉलो किया जाता है. तो ग्लोबली जो लिटरेचर है वो आई होप यू आर अवेयर कि 1973 में ब्लैक शोल्स फॉर्मूला आया था, उसका एक वेरिएंट है. सो वो स्टॉक मार्केट के लिए था, बट जब अंडरलाइंग आपका चेंज हो जाता है, सो हमारे यहाँ पे जो अंडरलाइंग है दैट इज द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द कैश मार्केट. तो जब आपका अंडरलाइंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसका एक वेरिएंट है जिसको हम लोग ब्लैक 76 बोलते हैं, बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ क्रिएटेड इन 1976. तो वो वाला फॉर्मूला यूज होता है क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो फ्यूचर्स में उतना ज्यादा मायने नहीं रखती. मतलब देयर आर
some considerations how to derive that formula. But black 76 है, उसी का एक वेरिएंट ऑफ द ब्लैक शोज. ठीक है सर. कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकता है. मैं यहाँ कुछ लोगों को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ऐड नहीं हो पा रहा है. जोगेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. आप तो इक्विटी में काफी अच्छी ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शंस में. If somebody wants to ask the question, you can kindly send me the request. प्रतीक भाई, आप पूछ सकते हैं. ये स्पेसिस वाला आपका जो एक्सपेरिमेंट है, आई थिंक दिस इज अ गुड बिगिनिंग मनीष. कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड द एंटायर फिनडॉक टीम. यू आर डूइंग दिस. सर यस, इसमें ज्यादातर ट्रेडर भी है सर. प्रतीक भाई, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. सर गुड आफ्टरनून सर. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सर इक्विटी में ऑप्शंस होते हैं तो हम उनके ग्रीक्स होते हैं, जैसे थीटा हो गया, उनको हम वेरियस प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं. एक तो वो डेटा MCX में ऑप्शंस में अवेलेबल होता है क्या? और सेकंड थिंग सर, जैसे बैक टेस्ट करना हो, मैं जैसे हेजिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करता हूँ तो इक्विटी के अंदर तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जिससे बैक टेस्ट हो सकता है. तो ऐसे MCX में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, बट मेरे को कहीं पे मिला नहीं प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं बैक टेस्ट कर सकूँ मेरी स्ट्रेटेजी को, कि लाइक जैसे मैं कैलेंडर स्पीड बनाऊँ या रेशियो स्पीड बनाऊँ तो वो कहाँ तक सेफ होगी, क्या प्रॉफिटेबल रेंज होगी, वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कहीं पे भी. ओके ओके. मनीष, वुड यू लाइक टू आंसर टू द बैक टेस्टिंग पार्ट? प्रतीक भाई, कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अपने ट्रेटरॉन हो गया, एल्गो बुल्स हो गया, दे कैन हेल्प यू इन दैट. उनके पास डेटा रहता है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो. आई विल हेल्प यू इन दैट. ओके सर. और सर कुणाल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस. सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो इसमें सर लॉट साइज का एक बार कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि ये कितना, ये सिंगल लॉट साइज में कितनी क्वांटिटीज रहती है और उस हिसाब से एज कम्पेयर टू निफ्टी. क्रूड वैल्यू वाइज लॉट साइज नहीं, हमारे यहाँ पे कुणाल जी जो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट है वो MCX का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है. तो अंडरलाइन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है MCX का वो 100 बैरल वाला है. सो दैट बिकम्स द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑप्शंस आल्सो. सो उसका जो भी वैल्यू रहेगा, मान लीजिए 8,000 का रेट चल रहा है तो 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सो टू स्पीक. होप दिस इज क्लियर कुणाल जी. यस सर, फाइन सर. आई ट्राई टुनाइट. मैं देखूंगा कुछ और कोई मतलब मैं बताता हूँ आपको, फॉर ऑल द लिसनर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द लिसनर्स. एंड प्रतीक, आपका एक क्वेश्चन था विच आई डिड नॉट कम बैक टू यू. ये जो आप ग्रीक्स की जो बात कर रहे हो, MCX की वेबसाइट पे ऑल्सो फॉर वेरियस सिनेरियोज यू कैन सी द वेरियस ग्रीक्स. बट बेटर ये रहेगा कि जिससे बैक टेस्टिंग का जो आप कर रहे हो वहां से यू कैन हैव n नंबर ऑफ सिनेरियोज. एंड हमारी वेबसाइट पे तो जाके एवरी टाइम यू हैव टू इनपुट सर्टेन पैरामीटर्स एंड देन यू विल गेट वेरियस वैल्यूज ऑफ ग्रीक्स. बट कोई सॉफ्टवेयर वाला है तो मनीष कैन कनेक्ट यू विद देम. वहां पे आप यू कैन क्रिएट दी वेरियस सिनेरियोज. कुणाल जी, आपका क्या क्वेश्चन था? थैंक यू सर. मेरा यही क्वेश्चन था लॉट साइज का. हाँ, लॉट साइज इज अंडरलाइन. जैसे 1 किलो गोल्ड है, मान लीजिए 1 किलो गोल्ड फ्यूचर में ट्रेड होता है और वही ऑप्शन का लॉट साइज है. जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वो 100 ग्राम्स का है, वही ऑप्शन का लॉट साइज है. सो जो अंडरलाइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है दैट बिकम्स दी लॉट फॉर ऑप्शंस आल्सो. ओके सर, फाइन सर. मेरा क्रूड ऑयल में था, जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस अराउंड 8,000 समथिंग वो चलता है ऐसे. हाँ, तो उसमें हम अगर ट्रेड करेंगे तो मतलब उसमें सिंगल एक क्वांटिटी से स्टार्ट होगा वो. हाँ, यस. ओके Yes. ओके, मतलब वो फ्यूचर प्राइस पे रहता है उसमें. हाँ, yes. डिफरेंट क्वांटिटीज नहीं है सिंगल लॉट में. हाँ हाँ, यस यस यस. फाइन. और मैं आपको कल का मैं आई वुड मनीष जी परमिट टू शेयर दी डेटा फॉर यस्टरडे फॉर एग्जांपल. तो क्रूड में हमारे यहाँ पे फ्यूचर में काम हुआ करीब 5500 करोड़ का, और जो ऑप्शन में जो काम हुआ है कल वो करीब 30,000 करोड़ का हुआ है. मतलब कल थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा थी,
डायरेक्शनल मूवमेंट भी बहुत थी। सो 30,000 करोड़ का खाली क्रूड में काम हुआ है कल। बाकी बाकी तो है ही, गोल्ड सिल्वर और ये सब में तो है ही, नेचुरल गैस में 5,000 करोड़ का काम हुआ है। बट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज इनफ liquidity and efficiency in the market, and which makes it possible for you to trade. सर इसका जो टाइम रहता है सर, आपने कहा 11:30 और 11:55 जाता है, तो 9 से 11:30 तक टाइम रहेगा ऑप्शंस का, ट्रेडिंग का। एंड और विंटर्स में 11:55 हो जाए। को कोई क्वेश्चन यू कैन सेंड योर रिक्वेस्ट। वाजपेयी जी आप पूछना चाहो, राजीव जी? Can someone reach out to Manish ji? Manish, you're there, no? Yes sir, I'm there. एक क्वेश्चन और भी था संजय सर। अभी एक आपने बताया क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड मिनी में अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, तो गोल्ड रेगुलर में हो रहा है। ओके, अभी ऑप्शन मिनी में नहीं होता। मिनी संजय सर आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, आप लिसनर में चले जाइए। You can speak, Sanjay. I think there is some technical issue, I think. You can speak. मैं कह रहा हूँ कि so crude, natural gas, gold, regular, in that order, that is the kind of participation. Mr. Sniper, you can ask your question. सर जैसे कैपिटल कम है तो जरूरी है कि एट द मनी या ज्यादा आउट ऑफ द मनी, कम कैपिटल है तो आउट ऑफ द मनी खरीद सकते हैं। जैसे कि कल मैंने बहुत दूर का एक कल क्रूड बहुत नीचे चला जा रहा था तो मुझे लग रहा था इसको पकड़ लिया जाए, तो मैंने एक बहुत दूर का आउट ऑफ द मनी खरीद लिया था, लेकिन वो एक 20 रुपए में खरीद के 25 रुपए में वो अटक गया। तो इसका मैं जी सर आई डोंट नो स्पेसिफिकली कौन सा स्ट्राइक आप कह रहे हो सर। मैंने आउट ऑफ द मनी मान लो 7,000 पे चल रहा था तो मैंने 6,000 का खरीदा था फॉर एग्जाम्पल। तो अब चूंकि अपने पास इतना कैपिटल नहीं था तो जितना कैपिटल था तो उसमें लगा दिया था, तो आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं तो वो खरीदने वाला नहीं मिल रहा था कल, मान लो कोई बायर नहीं था। तो कल का डे तो बड़ा यूनिक था एक्चुअली। नहीं, बुल कॉल स्प्रेड आप ट्राई कर सकते हो या बीयर को स्प्रेड कर सकते हो, उसमें आपका मार्जिन कम लगेगा और वो बीयर स्ट्राइक्स में तो लिक्विडिटी रहती है। अगर आप दूर की स्ट्राइक में चले जाओगे तो अभी उसमें लिक्विडिटी नहीं है, और कल मार्केट भी बहुत वोलेटाइल था, इसलिए तो उसमें दूर की उसमें थोड़ा लोग डरते हैं कि क्या प्राइस कोट कर। जी मतलब सर अगर अपन क्रूड में ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो एट द मनी के आसपास का जो कॉल या पुट खरीदना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, आप कॉल लेके पुट बेच सकते हो सर, आप कॉल लेके पुट बेच सकते हो तो आपका मार्जिन कम लगेगा, या पुट लेके दूर वो कर सकते हो, मतलब वो कॉम्बिनेशन बना के नियर का एटीएम कॉल लेके पुट का कॉल बेच लो, या नियर का पुट लेके ऑटो द मनी का वो कर लो, तो उसमें आपको मार्जिन कम लगेगा। जी सर, क्योंकि मुझे क्रूड में मैं 15-20 दिन से मैं उसको वो कर रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्शन समझ में आ जाती है कि क्रूड बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद एक डायरेक्शन में भागता है, तो उस डायरेक्शन को अपन कैच कर सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल का इशू रहता है। तो छोटे जो रेट हम लोग हैं तो
खरीदने में प्रॉब्लम हो जाती है एट द मनी या फिर इन द मनी का, इसलिए पूछा था। थैंक यू। राजीव जी आप अपना पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार मनीष जी और नमस्कार संजय गखर जी। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत ही हाँ नमस्कार। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी प्रेजेंटेशन रही, बहुत सी नई बातें हम लोगों को पता लगी हैं आपके थ्रू। तो उसमें कुछ चीजें तो एक्चुअली एक बार में समझ भी शायद नहीं आएंगी, लेकिन ये सिंथेटिक जो आप कह रहे थे संजय जी, ये नहीं समझ आया कि सिंथेटिक प्रोडक्ट या ये क्या चीज, मतलब ये क्या क्या कंटेक्स्ट है इसका? नहीं, ये जो आपने कन्वर्जन रिवर्सल सुना है? मतलब एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये स्टाइल है जो काफी प्रेवलेंट है। अच्छा, नहीं मैं उसका अवेयर नहीं जी। हमें तो सिंपल लेना और बेचना ये वाली बात समझ आती है। वही मैं कह रहा हूँ सर। ऑप्शंस का क्या है कि आप फ्यूचर पे ना लिखने जाओ तो 10 पेज नहीं लिख सकते, ऑप्शन पे लिखने जाओ तो आप 2000 पेज भी लिख दो तो कम ही रहते हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज सच ए वास्ट एंड इतना वैरायटी है ऑप्शंस में कि कुछ भी आप सोच सकते हो, कर सकते हो। तो एक तरीका है ट्रेड करने का, कन्वर्जन रिवर्सल जिसको हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए मनीष, आई कैन टेक हाफ अ मिनट नो? You can take half hour also. ओके। सो जैसे आपने कॉल लिया तो आप डायरेक्शनली ऊपर की तरफ सोच रहे हो कि बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल महंगी हो जाएगी एंड यू कैन मेक प्रॉफिट। आपने मान लीजिए 50,000 की कॉल ली और 50,000 की ही आपने पुट बेच दी। तो एक तरीके से ये रेप्लिकेट करता है जैसे आपने 50,000 में गोल्ड का फ्यूचर ले लिया, ये उस चीज को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है। अगर 50,000 में आपने गोल्ड का फ्यूचर ले लिया है और एक्चुअल में जो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है वो किसी और प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, मान लीजिए वो 49,800 पे हो रहा है या 50,200 पे हो रहा है, तो एक तरफ आपने सिंथेटिकली ट्रेड करा है कॉल लेके पुट बेच के या उल्टा करके, और दूसरी तरीके से एक्चुअल में जो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होती है उसको हम लोग कन्वर्जन रिवर्सल बोलते हैं सर। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, पहले आप जो मनीष जी ने बताया कि वर्टिकल स्प्रेड्स या बैक स्प्रेड्स, एक कॉल ली दूसरी बेची अगर आपका बुलिश व्यू है, और या फिर नीचे की कॉल बेच दी ऊपर की ले ली अगर आपका बेरिश व्यू है। इस तरीके के जो सिंपल स्ट्रेटजीज है उसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट दिस कम्स टू दी नेक्स्ट स्टेज, नॉट दैट नेक्स्ट बट। संजय जी, ये जो मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें एक तो कई सेगमेंट्स में आपकी ऑप्शन लिक्विड, सर आप ऐसे एमसीएक्स से हैं या आईआरएम में, मतलब आपका जो प्रोफाइल है उसमें कुछ और लिखा हुआ है? सर मैं हूँ वैसे एमसीएक्स का एम्प्लॉई हूँ, बट मैंने पढ़ाई जो करी है वो इरमा में करी है, एक मैनेजमेंट कॉलेज है आनंद। अच्छा, तो वो आपने उसको वो दिया हुआ कि आप इरमा की फैकल्टी मेंबर, ऐसा कुछ? नहीं, फैकल्टी नहीं है, मतलब मैं आप पता नहीं हरियाणा को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो हाँसी इज ए प्लेस, जानता हूँ। हाँसी इज ए प्लेस इन हरियाणा, सो आई वाज बोर्न इन हरियाणा। अच्छा, इरमा में मैंने पढ़ाई करी। तो आपके आपकी जो वैल्यूज है ना वो किस किस चीज से निकल के आ रही है, वो मैंने 3-4 शब्द लिखे हुए हैं सर फॉर। ओके, सो नाइस। अच्छा, तो मेरा जो क्वेश्चन है सर वो ये है, 2-3 क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिकल है। एक तो सर, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द एमसीएक्स वेबसाइट। ये कई बार हैंग होती है, ये कस्टमर फ्रेंडली भी नहीं है, इसमें चार्ट्स भी अच्छे नहीं है। तो ये मेरी वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की हैं आपकी एमसीएक्स की वेबसाइट पे। एक तो ये मेरा फीडबैक आप ले सकते हैं। लिख लिया सर मैंने। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि अब जो आपकी क्रूड है या आपकी जो मैं ट्रेड करता हूँ क्रूड और नेचुरल गैस, इसमें तो काफी अब लिक्विडिटी आ गई है जी। हाँ जी। लेकिन जिंक है, कॉपर है, कई और चीजें हैं, उनमें लिक्विडिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। ये दूसरी बात मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता था। और तीसरी बात ये है सर कि एक आम आदमी, अब जैसे देखिए कल क्रूड 800 पॉइंट गिर गया, 900 पॉइंट जी।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप अगर कोई चीज देखिए, हम नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं चलो 500 पॉइंट गिर गया, 400 पॉइंट गिर गया, इसको एवरेज कर लो और ले लो, 600 पॉइंट गिर गया, 700 गिर गया, कितना गिरेगा, लेकिन वो 1000 पॉइंट एक दिन में गिर गया। तो सर मतलब ये, और इसी तरह निकल में भी आपको पता है सारी दुनिया ही हिल गई थी कि क्या हुआ था उसमें। तो ये आम आदमी के बस का है, क्योंकि उसका तो कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा ना जी। अगर उसने एवरेज करने, मान लो मैं क्रूड में काम करता हूं, मैंने 500 पॉइंट गिर गया, मैं कहूं वाह भाई 500 गिर गया यार, अब ले लो एक लॉट, फिर नीचे ले लिया 200 पॉइंट पे, तो वो तो 1000 पॉइंट गिर गया, तो आपका तो कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा ऐसे। तो मतलब ये आपको ये भी हमें बताना है कि मतलब इसको हम ये जो इस किस्म की वॉलेटिलिटी है, इसको कोई ऑर्डिनरी बंदा तो मर जाएगा सर। आप मेरी बात सुनिए, ये हमारी बड़ी एक कॉमन थिंकिंग होती है कि 500 पॉइंट गिर गया यार, अब तो ले लो एक लॉट और कर लो, अच्छा चल भाई एक और ले ले, अब पता लगा 1000 पॉइंट गिर गया, तो आप और आपने और 2-2, 3-3 लॉट्स ऐड कर ली, तो आपका तो जीरो हो गया। अच्छा पीछे एक दिन नेचुरल गैस सर, अगर आपको याद होगा, मैं उसमें ट्रेड में नहीं था, लेकिन वो 100 पॉइंट नीचे गिर गई थी एकदम से जी जी, ये 80 पॉइंट गिर गई थी उसमें। मतलब हमारी जो ब्रोकरेज है कोटक ने, उसने बताया कि अगर आपने एक पुट लिया होता तो आपको 1.5 लाख रुपए मिल जाता। सही बात है। तो लेकिन सवाल ये है कि वो पुट कोई लेके बैठा हो, वो ट्रेड कैसे करे, क्या करे, कहाँ ले कहाँ बेचे, तो ये भी सर थोड़ा आप बताइए कि आम आदमी के बस की बात भी है या नहीं है। नहीं सर, मतलब मैं हाँ मनीष जी आप बताओ। हाँ राजेश जी, सर ये संजय था ना, एक्सचेंज से है, मैं भी एक्सचेंज में काम कर देता हूँ। जो वॉलेटिलिटी है और ये प्राइस है ना सर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये इंटरनेशनल जो एक्सचेंजेस है सर, वहाँ पे जो हो रहा है, यूक्रेन है, जो ऐसी न्यूज आती हैं उसका इम्पैक्ट होता है सर इसके ऊपर। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं या ऐसी जो चीजें हो रही हैं, तो उसकी वजह से ये इन फैक्टर पे जब नेचुरल गैस की नहीं आई सर, आई गेट योर पॉइंट की, आई गेट योर पॉइंट की, नहीं आई मनीष जी, आई गेट योर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड कि ये वो हो रहा है। मैं तो संजय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी वाले प्रोडक्ट को हैंडल कैसे करे एक आम आदमी, ये मेरा क्वेश्चन है। उसी के लिए ऑप्शन लॉन्च किए, उसको आप हैच कर सकते हो। जैसे आपने पूछा कि सिंथेटिक क्या होता है, सर सिंथेटिक ये होता है कि आप कोई चीज लॉन्ग करना चाह रहे हो, तो सिंपली आप कॉल बाय करके उसको एटीएम कॉल बाय करो और एटीएम पुट सेल कर दो, तो आपका वो सिंथेटिक लॉन्ग हो गया, मतलब आपका बाय हो गया वो फीचर। उसमें आपका मार्जिन भी कम लगेगा, रिस्क वैसा ही रहेगा फीचर का, लेकिन मार्जिन आपका कम लगेगा। तो ये सिंथेटिक हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके थ्रू आप इसमें ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो और आपका रिस्क आप डिफाइन कर सकते हो। कि जैसे आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाया, उसमें आपका रिस्क डिफाइन हो गया सर, इतना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और इतना मैक्सिमम लॉस होगा। सर ये हमारा जो ब्रोकर है वो तो ये देता, वो ये नहीं कहते जी कि अगर आप ले, जैसे हम कॉल लें और ऊपर की कॉल बेच दें, तो वो कोई एडवांटेज नहीं देते जैसे हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में मिलता है। मनीष इस पे मैं थोड़ा क्लैरिटी दूं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये जो राजीव जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे आपने एमसीएक्स में अगर आपने एक मान लीजिए गोल्ड की 50,000 की कॉल ली और 52,000 की कॉल आपने बेच दी, सो इक्विटी मार्केट में क्या होता है, उसका यू गेट द बेनिफिट ऑफ मार्जिन्स। बट फिलहाल हमारे यहाँ पे सिमिलर तरीके से मार्जिन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। एक शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम मार्जिन वो तो लगता ही लगता है। सो हम लोग वी आर परसुइंग, लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्टॉक मार्केट। सर आप हमें अच्छे चार्ट्स क्यों नहीं देते एमसीएक्स पे? अगर आप पॉपुलर करना चाहते हो, आप बढ़िया चार्ट्स तो दीजिए हमें। बिल्कुल लाइन चार्ट्स हैं वहां पे, कोई मजा ही नहीं आता। ठीक है सर, मैं आपको बताता हूं। वैसे वेबसाइट और हमारा जो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म है, वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू टेक्नोलॉजी वेंडर। सो होपफुली 2-4 महीने में आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है, आई थिंक दिस शुड बी कवर्ड। Thank you very much, sir. Thank you so much. So kind of you, sir.
प्रतीक जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे हमको इक्विटी मार्केट के अंदर तो एंड ऑफ डे रिपोर्ट मिलती है एनएसई से कि लाइक रिटेलर्स कितने हैं या प्रॉप डेस्क या एफपीआई, जो अभी एफपीआई रिसेंट में अलाउड हो गए अदर देन एग्री के लिए, तो ऐसी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती है क्या? मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है एनएसई की वेबसाइट से एंड ऑफ डे, तो वैसी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती है क्या? हाँ, और सर हमारी ये जो एमसीएक्स की वेबसाइट पे ये जो आप सेगमेंट वाइज जो बोल रहे हो ना प्रतीक जी, ये हाँ जी दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दी एमसीएक्स वेबसाइट ऑल्सो। सर आपने अभी बोला ना कि न्यू वेंडर से आपका नया टाई अप हुआ है, तो सर मतलब मेरा तो एक सजेशन है सर, आपकी वेबसाइट या सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे अभी हमको मैं हार्डकोर ऑप्शन ट्रेडर हूँ, ठीक है, तो एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी क्रिएट कर देता हूँ। आप कहाँ पे तो बेस्ड जैसे हैं प्रतीक जी? जयपुर। अच्छा, तो हाँ ये तो सर जैसे क्या नाम है उनका यार? प्रतीक जी मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। आई विल गिव यू दी मतलब सॉफ्टवेयर और जो भी रिक्वायरमेंट है आपका। ओके सर। बाकी सर मैं तो ये जानता हूँ कि जो ब्रोकर्स हैं उनके वेबसाइट्स के ऊपर या उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। नितिन शाही जी पहले आपको नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। देखो मैं एरोप्लेन में बैठ के अटेंड कर रहा हूँ आपका इवेंट। अरे तो क्रूड का भाव ऊपर जाना चाहिए नहीं? वो तो देखो आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम है, ये वाली तो प्रॉब्लम जो है ब्रोकर्स के जितने मेंबर्स हैं, बोले वो कोटक के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी मेंबर के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर अच्छे चार्ट्स अवेलेबल हैं। हर बंदा आज की डेट में तो कोई चार्टिंग, कोई किसी न किसी से इंटीग्रेशन करके बैठा है, तो दैट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। I think enough material would be available. My understanding is that. Yeah, every broker is providing a lot of data on charts as well. तो ट्रेडिंग व्यू और जो बाकी वेबसाइट है सर वो तो फ्री में प्रोवाइड कर रही है। मतलब देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स। ऑब्वियसली जो इनका क्वेश्चन है वो ये है कि एमसीएक्स की वेबसाइट पे क्यों नहीं है, तो बट इन केस सर हम एमसीएक्स से क्यों ना एक्सपेक्ट करें? व्हाई शुड एमसीएक्स नॉट प्रोवाइड? वो तो दिल मांगे मोर है ही है, जस्ट फॉर द पीस। In case you want a solution, I'm sharing a solution with you. Otherwise, अच्छा राजीव जी आप कहाँ पे बेस्ड हो वैसे? सर मैं दिल्ली में हूँ और मैं कोटक का बहुत सेटिस्फाइड क्लाइंट हूँ और वो बड़ी अच्छी हमें गाइडेंस भी देते हैं आपके ऑप्शंस में कौन से रोज एक्टिव हैं, कुछ हैं, और उनकी कॉल्स भी बड़ी अच्छी आती हैं और उनका चार्ट भी है। लेकिन चार्ट मुझे इतना मैं सोचा था कि एमसीएक्स जो है अगर वो हमें चार्ट प्रोवाइड करे तो एक सर जैसे आप प्रमोट कर रहे हो एमसीएक्स को यहाँ पे और हमने मास्टर्स में ये ऑप्शन प्रमोट करनी है, तो अगर ये कितना यूनिक एक आपकी सेलिंग प्रोपोजिशन हो जाएगी अगर चार्ट्स भी बहुत अच्छे अवेलेबल हों। नहीं, वो आई थिंक नितिन जी ने कुछ कवर किया उस क्वेश्चन को, बट आई विल कम बैक टू यू। आई एग्री विद नितिन जी, आई एग्री विद, पर उन्होंने ये भी कहा ना ये दिल मांगे मोर, तो मतलब हमारा दिल तो करता है। ग्रेट। प्रिंस जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। जी मैंने तो देखो कस्टमर को सपोर्ट करना है, आप जो मर्जी करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, नितिन जी हमारे ईडी हैं सर, फ्रेंड ऑफ से हैं। अच्छा, मेरा प्रणाम जी ईडी साहब। आपके मनीष जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन का, एंड आई सैल्यूट यू एंड योर टीम। Thank you, sir. Thank you for your good words. And Manish, yes, he's doing good work. I always appreciate him. Keep on appreciating him. Thank you, Manish, for this event. Thank you very much. And I'll have to sign off because I think airplane authorities will start crying if I attend more of this event. Thank you very much. See you, everybody. Bye-bye. Great. Thank you, Nitin ji. तो मनीष कैन भी हम अपना क्वेश्चन पूछ सकते? हाँ, लास्ट क्वेश्चन है प्रिंस जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू आर ऑन स्पीकर। हेलो प्रिंस जी, आपको आवाज आ रही? Manish, you guys carry on. I'm traveling. I'll ask my question in case I joined late, so I'm not aware what exactly. So it's nice on listening mode. Huh?
ओके ओके, वाजपेयी जी आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। If anyone wants to ask question, you can send me a invite. Only last few questions. We will be ending this space in 5 minutes. तो ये जो आप नमस्कार जी। नमस्कार सर, ऑप्शन की से साहब बाइंग में तो आपका जो मार्जिन तो कोई है नहीं, उसमें जो अमाउंट होगा वही लगता होगा। सेलिंग पे फिर मार्जिन उसी प्रकार से लगता है जिस प्रकार से कि फ्यूचर के सेल करने पे लगता है, या उसमें कुछ रिलैक्सेशन रहता है? मोटा मोटी आप सेम ही पकड़ के चलिए जी। और जब आप बाय करते हैं तो लास्ट के 2-3 दिनों में वो भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब अगर आप इन द मनी आपकी ऑप्शन स्ट्राइक जा रही है तो आपको फ्यूचर का मार्जिन लगना शुरू हो जाएगा। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। नहीं, वो तो आपने बाइंग के लिए बताया, मैं सेलिंग के लिए पूछ रहा हूँ। जैसे सेलिंग हमने ऑप्शन भी फ्यूचर वाला आप पकड़ लीजिए, फ्यूचर वाला ही लगेगा जो मार्जिन है वो। अच्छा, अभी मार्जिन कितना लग रहा है आपका फ्यूचर पे? 10% है, उससे अधिक है? अलग अलग आइटम पे अलग अलग है सर, मतलब गोल्ड पे 10% है, क्रूड पे 30-32% भी है। अच्छा, तो ये जो आपका से वोलेटिलिटी बढ़ती होगी तो आप इमीडिएटली मार्जिन भी बढ़ जाता होगा। MCX की वेबसाइट पे एप्लीकेबल मार्जिन हर दिन का वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है जी। ठीक है, थैंक यू जी सर। जय जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। गुड इवनिंग सभी को। मेरा सवाल ये था कि सिल्वर के अंदर 2 महीने के अंदर 800 रुपए तक का प्रीमियम होता है लगभग, तो ये प्रीमियम ऐसा ही रहेगा या, क्योंकि मैं इसको हिस्ट्री वाला डेटा नहीं देख सकता हूँ, तो ये प्रीमियम हमेशा इतना ही था या फिर और इसमें कम ज्यादा होता है? मनीष जी ये क्वेश्चन आपके लिए है, कम ज्यादा तो हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं, हिस्टोरिकल डेटा देखा नहीं है, इसके लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। वो देखना पड़ेगा जयेश भाई। सर वो जो आप प्रीमियम की बात कर रहे हैं वो तो सर डिपेंड करता है ना, आप कौन सी स्ट्राइक कर रहे हो, कितनी वॉलेटिलिटी है। सर फ्यूचर का फ्यूचर है, सिल्वर का फ्यूचर, वो 800 रुपए प्रीमियम जो 1 to मंथ अपन देखते हैं ना, 2 महीने के गैप से, तो उसके अंदर 800 रुपए के डिफरेंस रहता है, तो मतलब वो फ्यूचर प्रीमियम ही हो गया ना, फॉरवर्ड फ्यूचर। हाँ वो कैलेंडर स्प्रेड हो गया ना सर। सर मनीष सर, मेरे अकॉर्डिंग ये जय सर ये बोलना चाहते हैं लाइक जुलाई का फ्यूचर और अगस्त के फ्यूचर का डिफरेंस 800 रुपए चल रहा है। अच्छा, तो इन जनरल ये यही चलता है या ऊपर नीचे होता है, ये पूछना चाहते हैं आई थिंक। सर वो चेंज होता रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर, वो कई बार बढ़ भी जाता है, जैसे जब वॉलेटाइल होता है बाजार या कुछ डिलीवरी का इशू होता है तो ऐसी चीजें वो बढ़ भी जाता है, मतलब वो कह नहीं सकते कि वो वैसे ही रहेगा। ओके सर, थैंक यू। आई थिंक पांडे जी। सर संजय जी एक प्रोडक्ट आपका मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ, वो है सिल्वर माइक्रो। वो एक रिटेल के लिए गजब का प्रोडक्ट है और मैं समझता हूँ उसकी सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे गोल्ड पेटल, गोल्ड गिनी भी है, मतलब गोल्ड में 1 ग्राम 8 ग्राम सब डिलीवरेबल है। अभी तो डोर डिलीवरी भी शुरू कर दी हम लोगों ने, तो वो भी अच्छे प्रोडक्ट है। जी नितिन सर बोल सकते हो। मैं एक क्वेश्चन था कि प्रीमियम कितना रहता है? प्रीमियम यही रहता है मगर मेनी टाइम डिमांड शिफ्ट होती है या कई बारी कोई रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं, कभी कस्टम ड्यूटी खाली बढ़ गई, तो कई बार मैंने इसको बैकवर्डेशन में भी देखा है। तो जस्ट वांटेड टू शेयर कि जो इसका प्रीमियम है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोटा 5 से 6% रहता है ऑन एन एवरेज,
बट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। कि कई बार बैकवर्डेशन में भी देखा गया है, सो उल्टा बदला जिसको ऊंधा बदला बोलते हैं वो देखा हुआ है मैंने कई बार देखा। जस्ट वांटेड टू इन शॉर्ट सर वही हो गया, जैसे निफ्टी के अंदर कुछ इवेंट होने के नेक्स्ट मंथ का कुछ होता है, वही चीज इसमें फंडामेंटल से लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्टीमेटली तो फंडामेंटल्स डेरिवेटिव मार्केट के एक हैं, और अगर आप मोटा मोटा इसको कोई स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहते हैं तो नॉर्मली 5 से 6% का आप स्प्रेड लेके चल सकते हैं ऑन एन ईयरली बेसिस। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये वॉइस इज ब्रेकिंग मनीष जी। सर जय जी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जय जी अगर आपको सुनाई दे तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लो सर, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस स्पेस। मनीष सर आई थिंक जय सर ने पूछ लिया है, प्रीमियम वाला क्वेश्चन इन्हीं का ही था। उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की थी। ओके ओके। प्रतीक जी आप यू आर एसोसिएटेड विद प्रवीण जी और नो? नो सर, मैं सिर्फ खुद के लिए करता हूँ ट्रेडिंग। क्रूड मिनी वापस आएगा क्या? सॉरी, क्रूड मिनी वापस आएगा क्या? संजय सर के लिए क्वेश्चन था। आई डाउट, मतलब इन शॉर्ट। ओके, वी वांट। ओके सर, आपका मेटल्स में भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट आने चाहिए। yes even we want, but that is a different track. ओके सर, संजय सर थैंक यू वेरी मच, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमको टाइम दिया सर। थैंक यू, so kind of you. Yeah, so kind of you. आगे भी बढ़ाएंगे? Yes. This is a good beginning and let us continue. हाँ, काफी क्वेश्चन सर आपने क्लैरिफाई कर दिए, और एक इंडेक्स पे हम सर एक रखेंगे स्पेस। Yes. तो दोबारा इन्वाइट करते हैं सर कि इंडेक्स काफी अच्छे ट्रेड कर रहे हैं और काफी अच्छा वॉल्यूम है, और उसमें शायद ऑप्शंस भी आने वाले हैं जल्दी। हाँ। तो सभी लिसनर्स का धन्यवाद, राजीव जी, प्रतीक जी, एवरीवन, जयेश भाई, नितिन सर, थैंक यू वेरी मच, एंड मनीष थैंक यू एवरीवन फॉर joining this space. Thank you sir, we want Manish to have more such meetings with you sir. Thank you sir, so kind of you, so kind. Thank you sir. The recording space is recording this space, so we will be sending you, share it with all the participants. I will tag it you sir on my timeline. Okay. Thank you very much. Thanks.